नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जो सच में मानसिक मजबूती और आजादी की बात करती है। इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। तो चलिए इसके उन पावरफुल आइडियाज में उतरते हैं जो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। तो शुरुआत उस सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं जिसका जवाब ये किताब ढूंढने की कोशिश करती है। क्या हम सच में बदल सकते हैं? क्या हम अपने पास्ट, अपनी आदतों, अपनी पर्सनालिटी के एक तरह से गुलाम हैं? या फिर हमारे पास एक नई शुरुआत करने की ताकत है? और यहीं पर यह किताब अपना सबसे बोल्ड और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने रखती है। इसका मानना है कि आपका अतीत, आपके बचपन के बुरे अनुभव या कोई भी ट्रॉमा आपके आज को कंट्रोल नहीं करता। सोचिए, ये आइडिया तो पारंपरिक साइकोलॉजी को सीधा सीधा चैलेंज करता है। अच्छा, अगर हमारा अतीत हमारे आज को कंट्रोल नहीं करता तो फिर क्या करता है? यहीं पर यह किताब हमें एडलेरियन साइकोलॉजी के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से मिलवाती है जो हमारी जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग सोच के तरीकों में फर्क देखना होगा। देखिए, एक तरफ है एटियोलॉजी जो कहती है कि हमारे आज के हर काम का कारण, उसकी जड़ हमारे अतीत में है, और दूसरी तरफ है टीलियोलॉजी जो कहती है कि नहीं, हमारा व्यवहार अतीत से नहीं बल्कि हमारे आज के किसी लक्ष्य या उद्देश्य से तय होता है। तो टेलियोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हम किसी कारण की वजह से कुछ नहीं करते बल्कि किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक इंसान है जो एंजाइटी की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता। अब एटियोलॉजी कहेगी कि हो सकता है बचपन में कुछ हुआ हो, कोई डर हो, लेकिन टेलियोलॉजी पूछेगी घर से बाहर न निकलने का मकसद क्या है। शायद मकसद यह है कि माता पिता का ध्यान मिले या फिर बाहर की दुनिया की जिम्मेदारियों से बचा जा सके। और यही सोच हमें एक और भी चौंकाने वाले नतीजे पर ले जाती है। किताब का मानना है कि दुख भी एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद चुनते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। तर्क यह है कि हम दुखी रहने की हालत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए, जैसे किसी को गिल्टी महसूस कराना या किसी मुश्किल काम को टालना। चलिए अब दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं। ये किताब हमारे सारे दुख, सारी चिंता और सारे संघर्ष की जड़ सिर्फ एक जगह पर बताती है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी सभी प्रॉब्लम्स को एक ही चश्मे से देखने में मदद करता है। ये लाइन इस किताब का सार है, कह सकते हैं। सभी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्याएं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम अकेला, बेकार या दुखी महसूस करते हैं तो उसकी जड़ में किसी न किसी इंसान के साथ हमारा रिश्ता होता है। तो फिर ये दिक्कतें पैदा ही क्यों होती हैं? किताब कहती है ये इसलिए होती है क्योंकि हम लगातार दूसरों से मान्यता, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, और यही जो वैलिडेशन की इच्छा है यही हमें गुलाम बना लेती है। हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी असली आजादी खो बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस गुलामी से आजाद कैसे हों? अच्छी बात यह है कि किताब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, और वो तरीका है कार्यों का अलग करना या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। इसका तरीका बहुत सिंपल है। किसी भी सिचुएशन में बस खुद से ये पूछिए, ये किसका काम है? मतलब इस काम के अच्छे या बुरे नतीजे का सामना आखिर में किसे करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पढ़ाई करना, ये किसका काम है? बच्चे का। पेरेंट्स का काम उसे सपोर्ट करना है, लेकिन उसकी जगह पढ़ना या उसे पढ़ने के लिए जबरदस्ती करना, ये उसके काम में दखल देना हुआ। ठीक वैसे ही कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये उसका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीना। और जानते हैं, जब हम ये कार्यों को अलग करना सीख जाते हैं तब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से इस किताब को इसका नाम मिला है। हम अपनी असली आजादी को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्ची आजादी का मतलब है दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीना बंद कर देना। इसका मतलब है ये मान लेना कि जब आप अपने उसूलों पर जिएंगे तो कुछ लोग तो होंगे ही जो आपको नापसंद करेंगे, और बस यही है नापसंद किए जाने का साहस। ये हिम्मत कि आप दूसरों के जजमेंट से नहीं डरते और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो ये सब कुछ समझने के बाद एक सवाल पे जरूर सोचिएगा, ऐसा कौन सा एक काम है, किसी की उम्मीदों का बोझ है या किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी है, जिसे आप अब तक अपना समझकर ढोते आ रहे हैं, जबकि असल में वो आपका काम है ही नहीं।